हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। तो उसी में ही हम आगे आज एक और क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपका ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, बी लिमिटेड issued 4,000 debenture of ₹100 each at 5% premium payable as follows। मतलब जो बी लिमिटेड एक कंपनी है वो क्या की है, आपका 4,000 शेयर क्या करी है, इशू कर रही है। कितने रुपए वाले? ₹100 वाले। कितने परसेंट प्रीमियम पर? 5% प्रीमियम पर। तो उसका अमाउंट क्या बोला है, पेबल करके बताया गया है। और इसको कैसे, लमसम में मांगा गया, मतलब इंस्टॉलमेंट पे। तो यहाँ पर लमसम में नहीं मांगा गया है, इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है। तो आपका बोला गया है कि ₹50 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। मतलब ₹15 आपका एप्लीकेशन का है और ₹25 आपका अलॉटमेंट का विद प्रीमियम। मतलब जो ₹25 जो अलॉटमेंट है वो आपका, उसमें ₹5 प्रीमियम का इंक्लूडिंग है, क्योंकि 5% प्रीमियम बोला है तो ₹100 का हम 5% लेंगे तो आपका ₹5 होगा। तो यहाँ पर जो ₹25 अलॉटमेंट बोला है वो 20 + 5 है, मतलब 20 आपका कैपिटल का और 5 आपका प्रीमियम का। इस तरीके से अलॉटमेंट आपका टोटल 25 हुआ। साथ ही ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹20 ऑन सेकंड कॉल एंड द बैलेंस ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो ऑल अमाउंट वी आर ड्यूली रिसीव्ड, सभी अमाउंट क्या हुआ है, टाइम पर रिसीव्ड हो गया है। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने बोला है। मतलब क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल सा है, इंस्टॉलमेंट मेथड वाला है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, 4,000 डिबेंचर्स हैं, ₹100 वाले, 5% प्रीमियम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कैनल, थर्ड एंड फाइनल कॉल के हिसाब से हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने बोला है। तो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर ये रहा आपका सॉल्यूशन कि इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि हम किसकी कंपनी में बना रहे हैं, बी की कंपनी में बना रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड हमें जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है। तो जर्नल एंट्रीज, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड करेंगे। तो जब एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करें, एप्लीकेशन अमाउंट सबसे पहले रिसीव्ड करेंगे। तो रिसीव्ड करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कि हम क्या करें हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड करें हैं। कि बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिबेंचर एट द रेट ₹15 ईच डिबेंचर। मतलब यहाँ पर 4,000 डिबेंचर, इसके हमें ₹15 के हिसाब से डिबेंचर अमाउंट, डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है। तो 4,000 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16,000 बैंक में डेबिट, 16,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड किया। अब इसके ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है वो डेबिट में हो जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जब हम शेयर का क्वेश्चन बनाते थे तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल लिखते थे। तो यहाँ पर हम डिबेंचर चैप्टर है तो यहाँ पर डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी अमाउंट रिसीव्ड होंगे उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कि बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, 16,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट। ये रहा आपका एप्लीकेशन के रिसीव्ड एंड ट्रांसफर की एंट्री। अब कंपनी ने क्या है किया है, एप्लीकेशन के बाद उसने अलॉटमेंट कॉल किया है, अलॉटमेंट मांगा है। तो अलॉटमेंट भी किसमें, प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर जब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे सबसे पहले, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो जाएगी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कि यहाँ पर हम डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव करें जिसमें उसका अमाउंट भी है और साथ ही प्रीमियम भी है। कि बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4,000 डिबेंचर एट द रेट ₹25 ईच डिबेंचर। ₹25 के हिसाब से आपका एक डिबेंचर है, लेकिन विद प्रीमियम ₹5 ईच। इसमें क्या है, ₹25 में ₹5 प्रीमियम इंक्लूड है। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे, कि डिबेंचर अकाउंट में क्या जाएगा, 4,000 डिबेंचर इंटू ₹20 तो आपका 80,000 एंड प्रीमियम अमाउंट ऑफ आपका 4,000 शेयर का ₹5 तो 20,000। तो इस तरीके से डिबेंचर अकाउंट में आपका 80,000, प्रीमियम अमाउंट में आपका, प्रीमियम अकाउंट में 20,000। तो टोटल अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव्ड हुआ, 1 लाख। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलॉटमेंट को ड्यू किया। अब ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो जब रिसीव्ड करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपका डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
कि टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कि बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी को प्रीमियम के साथ रिसीव्ड कर रहे हैं, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। उसके बाद कंपनी ने क्या किया है, फर्स्ट कॉल किया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट का हम फर्स्ट कॉल क्या किया है उसने ड्यू किया है। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो आपका डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जा रहा है डिबेंचर अकाउंट से कि बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 4000 डिबेंचर एट द रेट ₹30 ईच डिबेंचर कि 4000 डिबेंचर से ₹30 इस डिबेंचर के हिसाब से हमें मनी क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। तो आपका 4000 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 डेबिट 1,20,000 क्रेडिट। अब सभी अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड हुआ बोला है, तो इसलिए फर्स्ट कॉल को ड्यू किए, उसके बाद हम रिसीव्ड करेंगे। तो रिसीव्ड करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। डिबेंचर का फर्स्ट कॉल कि बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जो डिबेंचर का फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया था वो क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है। तो यहाँ पर 1 लाख आपका डेबिट 1 लाख क्रेडिट। डिबेंचर सबसे पहले उन्होंने एप्लीकेशन मांगा, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो वही सेम एंट्री बट वर्ड चेंज हो जाएंगे कि डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट की बीइंग डिबेंचर सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 4000 डिबेंचर एट द रेट ₹20 ईच डिबेंचर। तो 4000 इंटू 20 आपका 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से कंपनी ने सेकंड कॉल को भी ड्यू किया, फिर ड्यूली रिसीव्ड हुआ बोला, डायरेक्ट रिसीव की एंट्री करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट कि बीइंग डिबेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। डिबेंचर के सेकंड कॉल की मनी रिसीव्ड हो रही है 80,000 डेबिट एंड 80,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव कर लिया, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल को भी ड्यू एंड रिसीव्ड किया। अब जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसको वो थर्ड एंड फाइनल कॉल से रिसीव कर रहे हैं। तो अब कंपनी ने लास्ट क्या किया, जो भी बैलेंस अमाउंट बच रहा है हमारा थर्ड एंड फाइनल कॉल से, तो उसको क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे कैसे। तो ₹100 का शेयर था, तो ₹100 में आपका क्या हुआ, और ₹15 एप्लीकेशन, ₹25 अलॉटमेंट, 30 आपका फर्स्ट कॉल और 20 आपका सेकंड कॉल। तो इस तरीके से आपका जो टोटल हुआ, तो 105 में जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, ₹15। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट थर्ड एंड फाइनल कॉल का। तो जब हम थर्ड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू करके एंट्री करेंगे तो डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट की बीइंग डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4000 डिबेंचर एट द रेट ₹50 ईच डिबेंचर। तो 4000 इंटू 15 आपका हो जाएगा 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट। तो सेम ड्यू की ये पूरा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो रिसीव की एंट्री सिंपल सी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल की बीइंग डिबेंचर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट। मतलब इस तरीके से जो सिंपल एंट्री जैसे हमें क्वेश्चन में दिखती है, भले लॉन्ग बनता है बट एग्जाम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में ये आपको कम से कम 6 to 8 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। बस कंपनी क्या कर देती है, नंबर ऑफ डिबेंचर एंड जो आपका अमाउंट कॉल किया जाता है उसको वो थोड़ा सा चेंज कर देती है। तो इस तरीके से जब डिबेंचर से रिलेटेड हमें कुछ टॉपिक मिलते हैं तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है।